नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी जेई 2025 की नई रिक्रूटमेंट का इंडेंट लेटर आ चुका है, यानी वैकेंसी यहां पर फाइनल हो चुकी है। पद की बात करें तो 2570 वैकेंसीज, पिछली 2024 आरआरबी जेई की एक तिहाई पद आए हैं। लगभग आप कहेंगे 33% वैकेंसीज आई है पिछली वैकेंसीज की तुलना करते हुए। इतने कम पद हो चुके हैं। आयु, योग्यता, फॉर्म डेट और कहाँ-कहाँ कितने पद हैं, इसके बारे में विस्तार से बात करें इंडेंट लेटर को देख तो ये 18 सितंबर 2025 को ही अप्रूव्ड वैकेंसीज का इंडेंट लेटर है, जहां पर रेलवे की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से 2570 वैकेंसीज अप्रूव हो चुकी हैं। टोटल 35 कैटेगरी में ये वैकेंसीज हैं। इसमें आपका जेई है, डीएमएस है और सीएमए है। पिछली बार भी ये तीनों ही पोस्टें आपको देखने को मिल रही थी। लेवल 6 की ये वैकेंसीज हैं और इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर अलग-अलग डिपार्टमेंट और पोस्ट वाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। कहने को तो 2500 वैकेंसीज है, लेकिन जब आप डिपार्टमेंट वाइज देखेंगे, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग, सिविल वगैरह की देखेंगे उस केस में, और फिर आरआरबी वाइज जाएंगे तो वैकेंसी तो और कम हो जाएगी। इसको डिटेल में देखें। उससे पहले आरआरबी जेई की प्रैक्टिस के लिए बेस्ट यहाँ पर बुक मैं रिकमेंडेड करूंगा आपको, किरण पब्लिकेशन की। ये तो आपकी सेट है 35 प्रैक्टिस वर्क बुक के लिए। उसके बाद आप साइंस के लिए, क्योंकि इसमें सीबीटी फर्स्ट में एनसीईआरटी बेस्ट साइंस रहती है, तो ये एनसीईआरटी आधारित किरण पब्लिकेशन की बुक देख सकते हो। बाकी यहाँ पर 2025 के एआई एनेबल्ड यहाँ पर टीसीएस पैटर्न के रीजनिंग है, मैथ्स हैं, वो पीवाई के क्वेश्चंस आपको ट्रिकी सॉल्यूशन के साथ में मिल जाएंगे। ये हर रीजनिंग की है, साइंस की है, मैथ्स की है। लेटेस्ट एग्जाम प्लस प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम्स हुए उन सारे क्वेश्चंस अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप बाई कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर पोस्ट और इलेक्ट्रिकल्स की ये वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है सारी। उसके नीचे आप जाएंगे तो ये सिविल की, इंजीनियरिंग की आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। फिर नीचे आएंगे तो आपको मैकेनिकल की मिल जाएगी, मैकेनिकल डिपार्टमेंट की, और उसके नीचे मैकेनिकल भी यहाँ पर एसएनटी और स्टोर्स। इस प्रकार स्टोर्स के आप देखेंगे डीएमएस की 195 वैकेंसीज है। 2500 ये 70 टोटल वैकेंसीज हो जाती हैं। और फिर इसमें कहा गया है कि ये वैकेंसीज फाइनल करने के लिए फाइनल इंडेंट जो यहाँ पर 2570 या ऊपर वैकेंसीज दे रखी है, उससे ज़्यादा वैकेंसीज नहीं होनी चाहिए जो बोर्ड ने अप्रूव की है। और विद इन 1 वीक ये आपको फाइनल इंडेंट देना है, यानी आगामी 10 दिन में आपको इसका नोटिफिकेशन है वो रोजगार समाचार पत्र में देखने को मिल जाएगा। लिस्ट ऑफ कैटेगरी, पोस्ट पैरामीटर, जब विस्तृत नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको एनेक्सर बी में मिल जाएगा। और कुछ पोस्ट यहाँ पर क्लब की गई है, उसके बारे में भी जानकारी देना है। और फाइनल में आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी वो बाद में वर्गीकृत दोबारा हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आरआरबी जोन वाइज वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। नीचे आप देख सकते हो 35 पोस्टों की आरआरबी जोन, अलग अलग जोन यहाँ पर बीएलडब्ल्यू, सीएलडब्ल्यू, सीआर, डीएमडब्ल्यू, इकोरी, सीआरईआर, ये वैकेंसीज आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये पूरा पीडीएफ है, टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाना। 2570 वैकेंसीज ये जोन वाइज आप देख पा रहे हो। तो अभी आरआरबी वाइज यहाँ से स्पष्ट नहीं हो पाएगा। उसके बाद ये जो वैकेंसीज क्लब की गई है, एक साथ की गई है, उसका वर्णन है नीचे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि ये 3 पोस्ट आप है 1 2 3, इसको क्लब किया गया है, यानी एक साथ किया गया है। उसका नाम अभी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल कर दिया है। इसी प्रकार से आप और देखेंगे ये 2 पोस्ट हैं, इनको क्लब किया, एक साथ किया गया, जूनियर इलेक्ट्रिकल्स ईएमयू एंड टीआरएस का नाम दिया है। और उसकी आप योग्यता देख सकते हो, लगभग जेई में यही योग्यता रहती है, डिप्लोमा या फिर आपके पास डिग्री हो, बीटेक वगैरह, बीई वगैरह। तो डिप्लोमा आपके संबंधित डिपार्टमेंट में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स जो क्लब की गई है उनकी योग्यता है। बाकी विस्तृत नोटिफिकेशन आएगा, उसमें सभी 35 पोस्ट की अलग अलग योग्यताएं दी रही होगी। तो मैक्सिमम में आपकी 3 ईयर डिप्लोमा, जैसे यहाँ पर देखेंगे 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, और बीएससी भी दे रखा, बीएससी आपने सिविल इंजीनियरिंग में कर रखी है। तो भी ये 2 पोस्ट है ना आपके, जूनियर इंजीनियर ब्रिज और पीवी, इनको अब नाम दिया गया जूनियर इंजीनियर सिविल, पीवी एंड ब्रिज एक साथ कर दिया है। इसमें भी बीएससी इन सिविल इंजीनियरिंग है। तो बीएससी सिविल इंजीनियरिंग एक तरीके से यहाँ पर डिप्लोमा ही आप कहेंगे। तो ये 896 वैकेंसीज को क्लब किया गया है, यानी एक साथ किया गया है। और क्लब करने के बाद इसका नाम आप देख सकते हो। और ये सभी टोटल कितनी पोस्टें हो जाती हैं आफ्टर क्लब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अप्रूव्ड वैकेंसीज, ये आपके 35 पोस्टों पर वैकेंसीज आने वाली है। ये आप देख सकते हो टोटल 35 पोस्टें हैं। और इसमें भी ये अलग अलग आरआरसी वाइज, जोन वाइज यहाँ पर ये वैकेंसीज दी है। आरआरबी वाइज यहाँ से स्पष्ट अभी तक नहीं होगा, जैसे ही फाइनल आ जाएगा तब हो पाएगा। तो ये फिलहाल इंडेंट लेटर है, वैकेंसीज अप्रूव हो चुके हैं। जल्द ही आगामी 10 दिन के भीतर आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब इसकी एज लिमिट की बात करें, ये जेई 2024 का नोटिफिकेशन है।
एज आपके हैं 18 से 33। पिछली बार कोविड के चलते 3 साल की छूट दी गई थी। अब की बार ये नहीं मिलेगी, 18 से 33 रहेगी। एज आपकी 1/1/2026 से काउंट होगी। तो 1/1/2026 में आप यदि यूआर से ईडब्ल्यूएस से हो तो 18 से 33 होनी चाहिए। बाकी ओबीसी 3, एससी एसटी 5 वर्ष की आपको अतिरिक्त छूट मिल जाएगी और काउंट करना 1/1/2026 से। तो यही क्राइटेरिया है एज का। और जेईई में आपको पता है सीबीटी फर्स्ट होता है, सीबीटी सेकंड होता है, डीवी होता है और मेडिकल होता है। सीबीटी फर्स्ट में देखेंगे, अभी 2000 आपने 24 का एग्जाम पैटर्न देखा था। जो ये क्वेश्चंस थे आपको जनरल साइंस के 30 क्वेश्चंस थे ना, पूरे एनसीईआरटी बेस्ड थी। एनसीईआरटी में भी कक्षा 7 से लेकर 10 तक फोकस किया गया था। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, आप देख सकते हो। इसमें मेंशन भी था अप टू 10th स्टैंडर्ड। मैथ्स के 30 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस, जीके के 15 क्वेश्चंस। अब जीके के आप 15 क्वेश्चंस देखेंगे तो इसमें नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, इंडियन जियोग्राफी। तो इसमें ऐसा नहीं केवल करंट के सवाल थे। इसमें जैसे आपने एलपी वगैरह में देखा केवल करंट के थे, इधर आपके अदर जीके के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल रहे थे। तो यहाँ पर ये आपका पूरा सिलेबस है सीबीटी फर्स्ट के लिए। और सीबीटी सेकंड के लिए अलग है आपका। ड्यूरेशन 120 मिनट की रहेगी सीबीटी सेकंड के लिए और 150 क्वेश्चंस लेंगे। इस प्रकार से 150 क्वेश्चंस रहते हैं सीबीटी सेकंड के लिए। तो जेई सीबीटी फर्स्ट की आप तैयारी कर रहे हो तो जेई 2024 में 270 साइंस के क्वेश्चंस थे, एनसीईआरटी बेस्ड थे। सेम एनसीईआरटी बेस्ड टेक्नीशियन के थे और एएलपी के थे। ये सभी क्वेश्चंस एक ही पैटर्न के थे। तो ये ई बुक आप 1500 क्वेश्चंस की ले सकते हो, हमारी वेबसाइट पर, ऐप पर अवेलेबल है। और इस पर आधारित साइंस का कोर्स भी है। पूरा एनसीईआरटी 100% एनसीईआरटी आधारित, उसमें एग्जाम पर के क्वेश्चंस, पीवाई के क्वेश्चंस आपको मिल जाए। बाकी आप देख सकते हो कौन सी ट्रेड में कौन सा ग्रुप रहेगा, वो यहाँ पर दे रखा है प्रीवियस ईयर वाला। और आपकी सीएमए में बीएससी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहती है। और बाकी में आप देखेंगे मैकेनिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग। तो 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और बैचलर डिग्री, डिप्लोमा या बीटेक कर रखी है इन ट्रेड्स में, मैकेनिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग ग्रुप आ जाएगा। और बाकी इलेक्ट्रिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग आपका इसमें हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड इंजीनियरिंग इसमें है। सिविल एंड एलाइड का ये आपको दे रखा बीएससी है, तब भी चल जाएगा सिविल एलाइड में। और उसके बाद सीएमए में बीएससी है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में। और फिर यहाँ पर सीएमएस में डिग्री होनी चाहिए केमिकल टेक्नोलॉजी, ये अलग हो जाएगा आपका। ये कुछ योग्यता है और नीचे विस्तृत इन्होंने भी वर्णन किया है। ये आप देखेंगे पोस्ट वाइज क्या क्या योग्यता है वो मांगी गई है, ज़्यादातर में डिग्री है। और नीचे आप देखेंगे तो उसमें दे रखा है हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो डिप्लोमा है ना वो भी यहाँ पर, सॉरी डिग्री है ना, हायर बीटेक वगैरह है वो डिप्लोमा की जगह अच्छी तरह से, जैसे यहाँ पर 3 ईयर डिप्लोमा दे रखा है तो डिग्री भी एलिजिबल है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में। तो ये आप प्रीवियस का नोटिफिकेशन देखकर थोड़ा देख अपनी योग्यता वगैरह है वो चेक कर पाएंगे। और बाकी जो भी अपडेट होगी वो आपको टेलीग्राम पर तुरंत अवेलेबल करा दी जाएगी। वीडियो पूरा देखने में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।